श्री रामचरित मानस में मंगलाचरण एवं शुभ कार्य में मंगलाचरण से संबंधित जानिए यह वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्रायः ग्रंथों की रचना करते समय उनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए आरंभ में कोई श्लोक, पद्य या मंत्र लिखा जाता है। इसी तरह किसी शुभ कार्य को शुरू करते समय मंगल कामना के लिए जो श्लोक, पद्य या मंत्र कहा जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि संगीत समारोह की शुरुआत गणेश वंदना या सरस्वती वंदना से की जाती है। मनुष्य जब कभी सत्कर्म करता है तो मानव का संचित पाप विघ्न डालने आ पहुंचता है। इस पाप के विनाश के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। जब कोई मनुष्य बहुत अधिक भक्ति करता है तब देवगणों को ईर्ष्या होती है और वे विघ्न उपस्थित कर देते हैं। देवताओं को भय रहता है कि यदि यह मनुष्य हमसे श्रेष्ठ होगा तो हमारे ही सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम में पहुंचेगा। अतः देवताओं से प्रार्थना करनी आवश्यक होती है कि हे देव, आप हमारे सत्कार्य में विघ्न उपस्थित न करना। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर की राज सभा में बैठे थे। तब एक ऋषि ने कहा कि शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई मनुष्य परमात्मा का ध्यान करने बैठता है तब 1,00,000 पुरुष उसमें विघ्न डालने आ जाते हैं। भगवान की कथा सुनने और दर्शन करने की इच्छा होने पर 50,000 विघ्न पुरुष उपस्थित हो जाते हैं। दान की इच्छा होने पर 25,000 विघ्न आकर उसको रोकते हैं। गंगा स्नान को जाने पर 12,500 विघ्न पुरुष रुकावट डालते हैं। भीमसेन को ऋषि की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, शास्त्र में लिखा सब सच ही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी होती है। गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन, शास्त्र जिन ऋषियों ने लिखे हैं उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, वो क्यों झूठ लिखेंगे? वृक्षों के नीचे रहने वाले और कंदमूल पर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषि गणों ने ईश्वर की प्रेरणा से ही शास्त्र लिखे हैं। विघ्न करने वाला दिखाई नहीं देता पर विघ्न आते ही रहते हैं। भीमसेन ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है। जो भी विघ्न डालेगा मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर भीमसेन हाथ में गदा लेकर गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। वे वहां 12 घंटे तक खड़े देखते रहे कि कहीं कोई विघ्न पुरुष तो आ नहीं रहा है। भीमसेन के सामने लोग गंगा जी में स्नान करके जाते रहे। 12 घंटे बाद भीमसेन ने वापिस आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, शास्त्र की यह बात झूठी है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि गंगा स्नान में कोई विघ्न नहीं डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्र झूठा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम वहां 12 घंटे खड़े रहो। तुमने गंगा जी में स्नान किया कि नहीं? भीमसेन ने कहा, मैं तो वहां गदा लेकर विघ्न पुरुष का इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? भीमसेन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने गंगा जी को प्रणाम नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा,
तब तो शास्त्र की बात बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारे जैसे वीर को भी किसी ने पकड़ कर रखा था, तभी तो गंगा तट पर 12 घंटे खड़े रहकर भी तुमने न तो गंगा जी को प्रणाम किया और न ही स्नान किया। सत्कर्म में विघ्न आते ही हैं, इसीलिए सत्कर्म के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। परमात्मा का सब कुछ मंगलमय है, इसीलिए मंगलाचरण में परमात्मा के ध्यान करने की आज्ञा दी गई है। श्रीमद् भागवत में 3 बार मंगलाचरण आते हैं। प्रथम स्कंद के आरंभ में व्यास जी का, भागवत के मध्य में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, अर्थात परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ है, प्रकाशमय है, सत्य है, उनका ध्यान हम कर रहे हैं। व्यास जी ने भगवान का ध्यान करने की आज्ञा दी है, क्योंकि इससे अमंगल दूर होता है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, उस अपनी स्वयं प्रभा ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने मंगलाचरण इस प्रकार किया है, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात नारायण, श्री कृष्ण, नर अर्जुन, सरस्वती और स्वयं व्यास जी को नमस्कार है। रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया मंगलाचरण इस प्रकार है, वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात वर्णों, अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अन्य मंगलाचरणों में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की वंदना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरः सिद्धाश्वांता स्वमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। राधे राधे, शुभ रात्रि। अन्य मंगलाचरणों में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की वंदना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ता स्वमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित
ईश्वर को नहीं देख पाते। जय श्री राधे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है